आंसर 9.7। हाँ 9.7 प्रमेय है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब चाप, किसी भी चाप द्वारा वृत्त केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है? दुगना। ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले हमने 3 स्थितियां ली हैं। एक बार पी क्यू चाप लिया है, लघु चाप। कौन सा चाप लिया है? लघु चाप। दूसरी बार हमने कौन सा चाप लिया है? पी क्यू अर्धवृत्ताकार। कौन सा चाप लिया है? अर्धवृत्ताकार। तीसरी बार हमने पी क्यू चाप कौन सा लिया है? दीर्घचाप। 3 स्थितियां बना ली, ठीक है। पी क्यू चाप ने केंद्र पर कौन सा कोण बनाया है? पी ओ क्यू। यहाँ भी पी ओ क्यू। ये पूरा कोण इस चाप ने बनाया, समझ रहे हो बात? और ये पी है और ये क्या है? क्यू। इस चाप ने केंद्र पर कौन सा कोण बनाया है? पी ओ क्यू। ये दीर्घचाप है, समझ रहे हो बात? तो सबसे पहले जीवन में दिया है में हम ये लिखेंगे, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? ओ। चाप क्या है बेटा? पी क्यू। आप एक चाप पी क्यू लिख लो, चाहे पी क्यू चाप का निशान लगा लो, ठीक है। जो केंद्र पर कौन सा कोण बना रही है? पी ओ क्यू। और शेष भाग पर पी ए क्यू। सेम अर्धवृत्ताकार चाप भी यही बना रही है, पी ओ क्यू। और शेष भाग पर पी ए क्यू। सेम दीर्घ चाप भी पी ओ क्यू और पी ए क्यू। शेष भाग पर पी ए क्यू कोण बनाती है, अंतरित करती है या बनाती है। ये हमने दिया है में लिखा। फिर सिद्ध क्या करना है कि जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो शेष भाग पर बने कोण का डबल ढूंढना है। तो कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुना पी ए क्यू। क्लियर है? ये हमने क्या करके दिखाना है? फिर हमने रचना करी है कि ए ओ को मिलाया और बी तक बढ़ाया। सेम इसमें भी तीनों स्थितियों में हमने यही रचना करनी है। ए ओ को मिलाया और कहां तक बढ़ाया? बी में। सेम अर्धवृत्ताकार चाप में भी और सेम दीर्घचाप। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या करूंगी, इस कोण को नंबर 1 और इसको क्या रखूं? नंबर 2, इसको 3 और इसको 4, इसको 5 और इसको 6। हर स्थिति में मैं यही नंबर डालूंगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 6। 1 2 3 4 3 और ये कौन सा था? 4। ये बेटा 5 और ये बेटा 6। ये हमने नंबरिंग कर ली, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी फिगर में यही नंबरिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब हम इसका प्रूफ कराएंगे। क्या कराएंगे इसका? प्रूफ। एक बार इसको थोड़ा हटा देते हैं। जो दिया है सिद्ध करना और रचना तो आप कर चुके हो। यस मैम। चाप लघु चाप है, यदि चाप अर्धवृत्ताकार चाप है और यदि चाप दीर्घ चाप है, तो हमने क्या किया इसके प्रूफ में? 3 स्थितियां ली। तीनों स्थिति में पहले हम त्रिभुज उठाएंगे ओ ए पी। कौन सी त्रिभुज ली है बच्चों? ओ ए पी। इसमें ये कोण 3 बाह्य कोण है, बोलो। कोण 3 1 जमा 5 के बराबर है। हमें पता है किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः 2 सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण 3 बराबर 1 जमा 5। इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए क्यू में कोण 4 बाह्य कोण है। कोण 4 कैसा है? बाह्य कोण। ये भी 2 जमा 6 के बराबर है बाह्य कोण प्रमेय से, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान
मान लिया, पहला समीकरण, और इसको क्या मान लिया, समीकरण। ठीक है। फिर 1 और 2 को जोड़, 1 और 2 को जोड़ने पर कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 1 जमा 5 जमा 2 जमा 6। ठीक है यहाँ तक। इसको समीकरण नंबर क्या डाल दिया, 3। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो बेटा, इस त्रिभुज में OAP त्रिभुज में OA और OP बराबर है। क्यों बराबर है? वृत्त की त्रिज्याएं। क्या है वृत्त की त्रिज्याएं? लिख रखा है मैंने R, क्योंकि R के बराबर। और जब ये दोनों किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी OA के सम्मुख कोण 5 है और OP के सम्मुख कोण 1। तो कोण 5 किसके बराबर हो गया, 1। ठीक इसी प्रकार कोण त्रिभुज OAQ में कोण 2 और 6 भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हो, इसमें OA और OQ त्रिज्याएं हैं, उसमें OA और OP त्रिज्याएं हैं। तो OA और OQ बराबर है तो कोण 6 और 2 भी क्या हो गए, बराबर। इसको हमने समीकरण नंबर क्या डाल दिया, 4। ठीक है। अब समीकरण 4 का प्रयोग 3 में करने पर यूज 4 in 3। तो 3 जमा 4 बराबर 5 की जगह मैंने 1 डाल दिया और 6 की जगह क्या डाल दिया, 2। तो ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे 1 और 2 ही चाहिए होता। ठीक है, अगर 5 और 6 चाहिए होते तो मैं 5 और 6 लिख देती। समझ रहे हो बात? तो ये बन गया 1 जमा 1 का मतलब दुगना कोण 1 और 2 और 2 का मतलब दुगना कोण 2। तो ये आ गया कोण 3 जमा 4 बराबर 2 कॉमन 1 जमा 2। अब 3 और 4 का जोड़ क्या है, ध्यान से देखो, POQ। कोण क्या है, POQ। और 1 और 2 का जोड़ क्या है, PAQ। तीनों स्थितियों में यही है। तो हमने लिख दिया कि कोण POQ बराबर दुगना कोण PAQ। यही हमने सिद्ध करके दिखाया कि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। समझ गए?